अगर तुम्हारा भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम सोच रहे हो हम उस सिलेबस को छोड़ देते हैं, इतने मार्क्स का छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ज़्यादा सिलेबस को कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं करूँगी कि आपको 24 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, आपको सोना नहीं है, आपको पूरे दिन पढ़ना है, नहीं। मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कम टाइम में आप कैसे कर सकते हो बहुत सारा। तो ये वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आपको कौन से चैनल से पढ़ना है, कौन से चैनल से नहीं पढ़ना है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप आप हैप्पी हेल्दी सब होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखो, बोर्ड्स पास में है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे होंगे, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे या प्री बोर्ड्स खत्म हो गए होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और अभी तक आपका सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो आपके दिमाग में तो प्रेशर ही प्रेशर भरा हुआ है कि मेरे को सिलेबस भी करना है, मेरे को स्कूल भी जाना है, वहाँ पे अपने 8 घंटे देने हैं, वहाँ से आके मेरे को अपनी कोचिंग में 3 घंटे देने हैं, 4 घंटे देने हैं, मेरे को अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो मैं अपना सिलेबस कैसे करूँ? प्रेशर हाई है बट टाइम कम है। तो देखो, अच्छे से अगर आप मैनेज करोगे ना, तो अभी भी पॉसिबल है कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे बड़ी गलती आप अभी क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप कब परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो कि कब परफेक्ट नोट्स मिलेंगे, कब मेरे को परफेक्ट वो मिलेगा, चैनल मिलेगा, परफेक्ट सर मिलेगा। परफेक्ट का वेट करते करते बोर्ड्स आ गए, तो अब भी वेट करना ही है या फिर अब पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। अब जैसा है आपको उसी में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो, अब आपका जितना भी सिलेबस रहता है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर, वीक चैप्टर और एवरेज चैप्टर। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसको नोट डाउन करो, वीक वालों को नोट डाउन करो और एवरेज वाले को। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को आपने कर रखा होगा तभी आपने स्ट्रॉन्ग में डाला है, तो आप उसको बहुत कम टाइम में, थोड़े से टाइम में एक बार बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, या फिर आप बोर्ड से पहले से ही पढ़ना बस। और जो एवरेज वाले हैं आप उनको भी स्टार्ट करो। एवरेज वालों को आप स्ट्रॉन्ग करो और उसको पक्का कर लो कि हाँ। और जो वीक वाले हैं, जिसको आपको लगता है कि मेरे से होगा ही नहीं, मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो पहले एवरेज को ख़त्म करो। स्ट्रॉन्ग वाले आप बोर्ड के टाइम पे रिवाइज करोगे, तो जो वीक वाले बचे हैं आप उसको क्या करो, जब एवरेज हो जाएगा तब वीक वाले को अगर टाइम बचता है तो आप उसके ऊपर करो। तो देखो, टाइम बचने की भी बात नहीं है, अब आपको 12 से 13 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स आ चुके हैं और आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं, मैंने अपने मैथ्स के या जो भी सब्जेक्ट के आपके इतने चैप्टर्स हो गए हैं, और वो आपको लग रहा है कि मेरे बहुत सिलेबस हो गया है, बट वो चैप्टर्स अगर कम वेटेज के हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो वेटेज के चैप्टर्स है आपने उसको करा ही नहीं है, आपने 2-2 मार्क्स के 4 चैप्टर कर लिए हैं, 4-5 मार्क्स के 4-5 चैप्टर कर लिए हैं, और आपको लग रहा है कि मेरे पास 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, बस 1-2 चैप्टर रहते हैं। और जो चैप्टर आपके 12, 13, 14 मार्क्स के हैं आपने वो ही नहीं करे हैं, तो क्या फ़ायदा? जो सबसे ज़्यादा वेटेज का है ना, आपको उसको पहले करना है, ताकि आपके इतने सारे मार्क्स पूरे हो जाएं कि मेरे को इतने मार्क्स तो आने वाले हैं। और ये 2-2 मार्क्स करके आप इतना क्या करोगे? आपको वेटेज वाले पहले करने हैं, उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग वाले अच्छे से हो गए, एवरेज वाले अच्छे से हो जाएंगे, फिर वीक वाले भी हो जाएंगे आराम से। तो देखो, अभी आपको 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। आप स्कूल जा रहे हो 8 घंटे, ठीक है, अभी आप वैसे भी प्रैक्टिकल देने जा रहे होंगे। अगर आप जा रहे हो, प्रैक्टिकल का रिवाइज कर लिया आपने, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का पढ़ रहे होंगे, थोड़ा बहुत बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही रहे हो ना, तो उसका भी कवर होगा। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अब आप स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते भाई, अब आपके बोर्ड्स हैं, आप स्कूल में खाली बैठे हो, टीचर्स अब इस टाइम पे कम पढ़ाते हैं। अगर आप प्राइवेट में हो तो होता है टीचर्स रिवीजन करवा रहे होते हैं, तो रिवीजन पे फोकस दो। आपकी रिवीजन हो रही है, वहाँ पे टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे आपका आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पे ध्यान दो। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। कोचिंग में जा रहे हो, कोचिंग में टेस्ट चल रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आपकी हर जगह रिवीजन और प्रैक्टिस चल रही है। अब आपको सेल्फ स्टडी पे क्या करना है, जो आपका रहता है आपको उसको कवर कर लो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी आप सोच रहे हो कि मेरे से लिखा नहीं जाता, मेरे को लिखने में आलस आता है, मैं अब लिख नहीं रहा, मैं लिख नहीं रही, मेरे को बस ऐसे पढ़ लेता है, दिमाग में बैठ जाएगा। तो नहीं, बिना पेन पेपर के आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। बोर्ड के एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना होता है, आपके लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है। ऐसे अपना माइंडसेट चेंज करो और लिखना स्टार्ट करो, जो जो आपको आ रहा है समझ में वो लिखते जाओ। नोट्स बनाओ, जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, अब वहाँ पे अपनी डेट शीट का स्टिकी नोट लगाओ, ताकि आपको दिखे कि मेरा एग्जाम इस डेट को है, इस पेपर में इतने दिन की छुट्टी है, इस पेपर में इतने दिन की छुट्टी है, इतना गैप में मेरे को कितना कवर कर लूँगा, कितना कवर कर लूँगी। तो अगर गैप के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, जिसमें कम गैप है आप उसका फोकस दो कि हाँ मेरे को इसको कवर करना है, उसकी प्रैक्टिस करो। जिसमें ज़्यादा गैप है आप सोचो इतना हम उस टाइम कर लेंगे, इतना हम उस टाइम कर लेंगे, तो अभी सिर्फ रिविजन और टेस्ट दो। ऐसे आप करके चलोगे ना, आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब आप पेन पेपर लेके पढ़ रहे हो, आपकी डेट शीट सामने, आपको वो दिख रही है कि आपको मोटिवेशन आएगी कि हाँ अब मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, अब मेरे सामने इतने दिन है, बस इतने दिन में हम कैसे करूँगी। तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को पढ़ना है। और अपनी स्टडी टेबल या जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे आप फॉर्मूलाज बनाओ।
फॉर्मूलाज अपने टेबल पे चिपका लो या जहाँ पे आप करते हो मैथ्स के फॉर्मूले लगाओ, इको के ग्राफ्स लगाओ, ताकि आप उनको देखो, आप वो दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये है फॉर्मूला है। क्योंकि अगर आप एग्जाम में जाके फॉर्मूला भूल गए तो आपका क्वेश्चन तो गलत होगा ही, लेकिन वो आपको आता होगा बट आप भूल गए तो उससे आपके फालतू के मार्क्स आएंगे। ऐसे बेफालतू के मार्क्स करते करते ना आपके बहुत मार्क्स कट जाएंगे। इको में ग्राफ्स के करो, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आप कोशिश करो कि सब चीज़ के स्टिकी नोट्स बनाओ, या आप स्टिकी नोट्स नहीं बनाना चाह रहे तो अपनी नोटबुक में लिखो, ताकि आप उसको रोज़ पढ़ो, रोज़ देखो और आपको वो याद हो जाए। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि आपको कौन से चैनल से पढ़ाई करनी है, कौन से चैनल से पढ़ाई नहीं करनी, टेस्ट कहाँ पे लेने हैं, मैराथन्स कहाँ पे लेनी है, तो आप अभी क्या करो, सिर्फ मुश्किल से 30 मिनट या 15 मिनट ले लो। जब आप रील्स चलाते हो ना, उस टाइम पे आप रील्स मत चलाना, आप उस टाइम पे यूट्यूब पे जाओ और ढूंढो कि आपको सबसे बेस्ट सूट कौन सा करता है। क्योंकि अब टाइम नहीं है, आप रोज रोज किसी और टीचर का नहीं पढ़ सकते, आपको एक टीचर पे स्टिक होना है। आप एक ही टॉपिक को 50 टीचर से, 2-3 टीचर से नहीं देख सकते हो, क्योंकि देखो एक चीज़ देखो और वही अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, आप उसी को देखो। आप जगह जगह देखोगे तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। अब आपको वन शॉट देखने का टाइम है, अब आप वन शॉट देखो, आप पार्ट्स मत देखना। क्योंकि देखो जो कोई टीचर्स होते हैं जो पार्ट्स में पढ़ाते हैं तो वो बहुत टाइम लेते हैं। अगर आप वन शॉट लोगे वो कम टाइम में ज़्यादा कवर हो जाता है, तो आप वन शॉट्स को प्रायोरिटाइज करो। आपका ज़्यादा सिलेबस कवर तब होगा जब आप कम टाइम वेस्ट करोगे। तो आप कोशिश करो कि आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, फिर आप जब ब्रेक लेते हो ना, आप रील्स देखने जाते हो, जो भी देखने जाते हो, कुछ भी करते हो, तो उस रील्स के टाइम पे आप यूट्यूब के चैनल्स को देख रहे हो कि आपको मेरे को ये करना है, आप वॉच लेटर में डालते जाओ कि हाँ मेरे को ये वीडियो कवर करनी है, मेरे को ये वीडियो कवर करनी है। मैंने अपने बोर्ड से पहले सब कुछ फिक्स कर लिया था कि मेरे को सुनील पांडा सर से पढ़ना है, ये पढ़ना है, रजत अरोड़ा सर से मेरे को ये करना है, और मेरे को पीडब्ल्यू से ये करना है। तो देखो बोर्ड से पहले बहुत सारी मैराथन्स होती हैं, बहुत सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव होते हैं। तो सब कुछ आप फिक्स कर लो कि मेरे को ये करना है, मेरे को इनसे ये करना है। तो आप अगर ऐसा करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने वीडियो होगी और आप उसको करा, आपकी रिवीजन हो रही है, आप सब कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आप स्कूल में जाके टाइम वेस्ट तो करना नहीं है आपको। स्कूल में जब आप जाओगे, जब आपके पास फ़ोन नहीं होगा, तब आपको जो करना है सेल्फ स्टडी में, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, जो आपको अपने फ्रेंड से पूछना था, वो करो। अब आपको स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको कह रही हूँ कि आपको बस अब पढ़ना ही पढ़ना है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, और जो भी ब्रेक लोगे, आप खाना खाते टाइम कुछ चला सकते हो तो ठीक है, वरना आप तब भी यूट्यूब में मैराथन देख सकते हो। तो अगर आप अभी पढ़ लोगे ना तो वो आपको बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, पॉजिटिव आपको फील होगा, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा, गिल्ट फील नहीं होगा। सिर्फ सिलेबस खत्म होने से ना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। देखो हर एक टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो जो आपको अपने आंसर्स में मेंशन करने होते हैं। अगर आपको आंसर आता है, आपको सब समझ आता है कि हाँ इसमें ये हुआ था, लेकिन आपने कीवर्ड्स ही नहीं लिखे जो उसमें मेंशन होता है कि हाँ मेरे को ये होता है, उस टॉपिक से ये होता है, तो जब आपका एग्जामिनर उसको चेक करेगा ना, जब उसको कीवर्ड्स दिखाई देंगे, उसको पता चलेगा कि हाँ ये पढ़कर आया है बच्चा, इसको सारे कीवर्ड्स पता है, तो आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि कौन से चैप्टर में, कौन से टॉपिक में कौन सा कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अपना सिलेबस कवर करना है, जैसे आपको मैंने बताया कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, और सब कुछ फिक्स कर लेना है। फिर आपको अपने PYQs करने हैं। देखो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है। पेपर जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, इतना मेरे को आता है बहुत अच्छे से। अगर आपने PYQs नहीं करे ना तो आपने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपको उसको नहीं करना है। आपको PYQs करने हैं। तो अगर आप सोओगे तो देखो हाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप 12-13 घंटे पढ़ रहे हो तो, लेकिन आप जब सोओगे ना तो आपको 6-7 घंटे सोना भी है। क्योंकि देखो आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो, मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, लेकिन आप प्रोडक्टिव होकर पढ़ ही नहीं रहे हो तो वो कुछ होगा नहीं। आपको उसको समझ आना चाहिए, आपको उसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके वो आपको एग्जाम तक याद रहती है। लेकिन अगर आप सोओगे ही नहीं, आपकी एनर्जी डाउन है, बिल्कुल तो नहीं। आपको सोना भी है, पढ़ना भी है, थोड़ा बहुत चलना फिरना भी है, एक ही जगह बैठे नहीं रहना है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बोर्ड्स आ चुके हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। आपको मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर मोटिवेशन है, मुझे पता है कि आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स लाने हैं, तो लेकिन आपको डिसिप्लिन की कमी है, तो आपको डिसिप्लिन अब रखना पड़ेगा। देखो कुछ 1 महीना की बात है, 1 महीने आपने अच्छे से कर लिया ना, आपको आगे चल के बहुत खुशी होगी कि हाँ हमने करा था, हमको ये मिला, हमको वो मिला। तो देखो अब आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी भी करते हो ना तो भी आप जितना कर सकते हो उतना 100% दो। आप एक गोल बनाओ और कि मेरे को इतने परसेंट लाने हैं, इतना परसेंट लाना है, आप अपने टेबल पे लगाओ, ताकि आप उसको रोज़ देखो और रोज़ देखो, बोलो कि हाँ मेरे को इतना करना है, मेरे को इसके लिए इतना करना पड़ेगा। तब जाके आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी, डिसिप्लिन आएगा कि हाँ मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को काम भी करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब आप अपना गोल बनाओ और अपने टेबल पे लगाओ।
अब आपने अपना प्लानर बना लिया है कि मेरे को ये कैसे कैसे करना है, सब चीज़ फिक्स कर ली है, तो अब आप रोज़ के टारगेट बना लेना कि मेरे को ये करना है, और आप रोज़ टिक करते जाओगे ना, आपको दिखेगा कि आपका सारा सिलेबस कवर होते जा रहा है। बहुत कम कम ऐसे करते जाओगे ना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी मार्क्स आ सकते हैं, बस आपको कल का वेट नहीं करना है, बस आप अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। तुम जितना सोच रहे हो ना, आप उससे ज़्यादा लाओगे।